सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ वतन वापसी के लिए तैयार, टिकट बुक करवा लिया। फ्लाइट PK 758 की सीट रिजर्व। कल शाम 5 बजे उड़ान भरने का इम्कान। इमरान साहब, नवाज शरीफ इसलिए जेल में है क्योंकि आप महंगाई कम ना कर सके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद। ईद पर नवाज शरीफ से अहले खाना को मुलाकात की इजाजत ना देने की भी मजम्मत। कहा, इमरान खान नवाज शरीफ से अपनी नालायकी और नाअहली का बदला ले रहे हैं, मगर याद रखें, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। जियारत में सैर तफरी के लिए आए सयाह मौत की वादी में जा पहुंचे। प्रॉस्पेक्ट पॉइंट पर सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जा बहक, 4 जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका पिकअप में मौजूद सिलेंडर फटने से हुआ। जा बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक कराची से। कराची के अलादीन पार्क की इंतजामिया की गफलत, बच्चा नाले में गिरकर जान बहक। मुर्सा का आज पार्क के बाहर धरना देने और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। ईद उल फित्र का तीसरा रोज, तफरीही मुकामात पर आवाम का रश। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मुकाम बाबूसर वैली में बच्चे और बड़े खेल कूद में मसरूफ। गिजर के पुरफजा मुकाम खलती झील पर भी आवाम के डेरे। सवाबी के कंदल डैम में डूबने वाली 3 कमसिन बहनों की लाशें निकाल ली गईं। गुज़िश्ता रोज कश्ती उलटने से 35 अफराद डूब गए थे। 32 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया था। रहीम यार खान में बासर रिश्तेदारों ने गरीब जोड़े को दरबदर कर दिया, जमीन पर कब्जा कर लिया। अदालत से रुजू करने पर मुतासरा खातून के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। शौहर और बेटा माजूर है, जमीन वाहिद सहारा है, इंसाफ फराहम किया जाए। खदीजा बीबी की दुहाई। सूरज का जलाल आज भी कम ना हुआ। मुख्तलिफ शहरों में कयामत खेज गर्मी। कराची में गर्मी ने शहरियों को तड़पा दिया। पारा 38.5 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिद्दत 40 डिग्री से ज्यादा महसूस हुई। हैदराबाद में पारा 44 और सक्कर में 45 डिग्री तक जा पहुंचा। विफाक का सिंध में तरक्याती स्कीमें शुरू करने का फैसला। 5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। काबीना डिवीजन के तहत कराची पैकेज के लिए भी फंड्स मुख्तस। ग्रीन लाइन बस सर्विस का मंसूबा भी बजट का हिस्सा। दस्तावेज के मुताबिक काबीना डिवीजन के लिए 39 अरब 98 करोड़ रुपए तजवीज किए गए। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन के लिए हाथ बढ़ा दिया। भारत को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय मनसब को खत। खित्ते में अमन इस्तेहकाम से ही तरक्की मुमकिन है। तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल बातचीत से निकालना चाहिए। खत में पैगाम के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर ली। शहबाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान वापसी के लिए PI की परवाज की टिकट बुक करवा ली है। शहबाज शरीफ की रवानगी 8 जून शाम 5 बजे होगी। आज न्यूज ने शहबाज शरीफ की जानिब से बुक कराए गए टिकट की कॉपी हासिल कर ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सज्जाद चौधरी से। जी सज्जाद चौधरी, बताइएगा क्या शेड्यूल होगा? शहबाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी के लिए टिकट बुक हो चुकी है उनकी? जी बिल्कुल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लंदन में अपने मेडिकल चेकअप की गर्ज से मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और कतर एयरवेज के जरिए सिर्फ बुकिंग करवाई है, क्योंकि पेमेंट जो है वो अभी तक दोनों फ्लाइट्स के लिए जो है वो अदा नहीं की गई। जब तक मियां शहबाज शरीफ साहब ये फैसला नहीं करते कि वो किस फ्लाइट से पाकिस्तान जाएंगे और जब तक पेमेंट नहीं अदा करते उतनी देर तक मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। रिजर्वेशन जो है वो हफ्ता की शाम 5 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवानगी जो है वो दर्ज है और सुबह 5 बजे पाकिस्तान पहुंचेगी। लेकिन दोनों टिकट की जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पेमेंट अभी तक अदा नहीं की गई। जो सिर्फ रिजर्वेशन हर आदमी करवा सकता है। इन रिजर्वेशन की कोई अहमियत नहीं है
जब तक नवीद सज्जाद, इसका मतलब ये फाइनल आइटिनरी नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने इरादा किया है पाकिस्तान आने के लिए और उसके लिए उन्होंने रिजर्व करवाई है। बात उसी वक्त पूरी मुकम्मल होगी जब वो इस बाकायदा कंफर्म कर लेंगे टिकट को और पैसों की अदायगी हो जाएगी उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, ये उसी वक्त कंफर्म प्लान होगा जब पेमेंट अदा की जाएगी और टिकट जो है वो उनकी कंफर्म्ड होगी कि वो किस फ्लाइट से जो है वो पाकिस्तान के लिए जाएंगे। ये दोनों रिजर्वेशन जो हैं ये टेम्परेरी तौर पर है, ये किसी वक्त भी जो है कैंसिल भी की जा सकती हैं क्योंकि पेमेंट अदा नहीं की गई। शहबाज शरीफ साहब पहले ही कह चुके हैं कि उनकी वतन वापसी जो है वो डॉक्टरों की इजाजत से मशरूत है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बरतानिया में जैसा कि इंफॉर्मेशन के मुताबिक आ चुकी हैं, लेकिन मजीद मशावरत के बाद अगर डॉक्टर इजाजत तो नवीद, कुछ पता चल सका है उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो आप कह रहे हैं कि आ चुकी हैं, उसमें क्या उनको कहा गया है डॉक्टर्स की जानिब से? देखिए, अभी जो उनकी ज़राए के मुताबिक जो कहना है कि उनकी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन वो मजीद मशावरत कर रहे हैं। मशावरत करने के बाद अगर डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करार दी, उनके मुताबिक उन डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही वो पाकिस्तान के लिए जो है वो शेड्यूल जारी करेंगे। अलबत्ता जो दोनों रिजर्वेशन है वो अभी तक कंफर्म प्लान नहीं है, वो जस्ट रिजर्वेशन है। वो सिस्टम पर दोनों जो है जब तक पेमेंट अदा नहीं की जाएगी टिकट कंफर्म पाकिस्तान के लिए नहीं है। जी, वहां हलकों में क्या बात हो रही है लंदन में, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि ईद बाद एक ग्रैंड जो है वो लहर चलेगी अपोजिशन पार्टीज की और जो सियासी हिकमत अमली है वो हुकूमत की अलग होगी और अपोजिशन कैंप जो है वो काउंटर स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से भी होगी। तो क्या लंदन के जो हलके हैं सियासी हलके, वहां पे क्या बातें हो रही हैं नवीद साहब? बिल्कुल, बरतानिया में जो इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब, बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से ये बताया गया है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो बरतानिया से पाकिस्तान के लिए हफ्ते वाले दिन उड़ान भर रहे हैं। अलबत्ता मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनका कहना है कि जब तक उनकी रिपोर्ट जो है वो बरतानिया डॉक्टर जो है उनको तसल्ली बख्श करार नहीं देते, उनकी एडवाइस कंफर्म नहीं होती, वो पाकिस्तान उनकी इजाजत के साथ मशरूत हैं। वो उन्होंने ये बात हमसे खुद हमारे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कही थी और वो उसी पर ही कायम है और रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा था। बाल हल्के जो है। अच्छा नवीद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स ने उनको क्या हिदायत फराहम की गई है, उनकी रिपोर्ट्स में क्या है, वो ट्रैवल कर सकेंगे या नहीं, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें ओवरऑल तो जाहिर सी बात है, बेसिक बात यह है कि उन्होंने रिजर्व करवाई है सीट, तो उनको लगता होगा कि उनकी जो तबीयत है उसमें कुछ बेहतरी है और रिपोर्ट अगर ठीक आई तो फिर वो इसको कंफर्म कर लेंगे। देखें, बहुत अहम इशू ये है कि जब तक अगर उनको ये यकीन है कि वो उन्होंने डॉक्टर ने उनको इजाजत दे दी है, उनकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको टिकट जो है वो रिजर्व करनी चाहिए थी। दोनों टिकट में से एक टिकट जो है वो अदा करके पेमेंट कंफर्म कर देनी चाहिए थी, ताकि जो सियासी हलके जो उनके मुखालफीन हैं जो वो बातें कर रहे हैं, ताकि उनको कंफर्म होता कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने टिकट जो है वो खरीद चुके हैं, ये रिजर्वेशन जो है वो कंफर्म प्लान हो चुका है। तो आप समझते हैं कि नवीद, आप समझते हैं कि हुकूमत इस तरीके से इस बात को ऐसे ही लेगी जितनी सादा फहम ये बात कही जा रही है? क्या हुकूमत इसको इसी तरीके से लेगी या इसमें उनकी सेहत से ज्यादा सियासी हिकमत अमली जो है वो कारफरमा लग रही है? बिल्कुल जी, मियां शहबाज शरीफ साहब जैसा कि बरतानिया में जो ही आए पिछले कई हफ्तों पहले, तो उन्होंने अपनी सियासी मसरूफियात बिल्कुल तर्क नहीं की। वो अपने मेडिकल चेकअप का तो साथ साथ करवा ही रहे थे, लेकिन सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बरतानिया में उन्होंने अपने तमाम सियासी और कानूनी मशावरत जो है मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं, जिनमें से पाकिस्तान से भी बहुत अहम तरीन शख्सियात लंदन आई, उनसे भी उन्होंने मुलाकातें की और अपने मसाइल के ऊपर यकीनन डिस्कस किया होगा, ताकि जो उनको इस वक्त सूरत हाल दरपेश है उससे निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करते रहे होंगे। और ये जो टिकट्स कंफर्म ना करना, ये भी एक सियासी माइलेज आप कह सकते हैं कि इसका कोई हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुखालफीन जो बातें कर रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर आएंगे जैसा कि ओवरसीज मिनिस्टर जुल्फी बुखारी साहब ने कल ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि वो मियां शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं जा रहे,
तो इस चीज को आप कह सकते हैं कि यकीनन ये सियासी जो हरीफ हैं उनको दिखाने के लिए ये दोनों टिकट रिजर्व करवाई गई हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके साथ, सियासी हरीफों को दिखाने के लिए दोनों टिकट्स रिजर्व करवाई गई हैं, लेकिन अभी तक इन टिकट्स की कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती हैं या डॉक्टर उनको ट्रैवल करने का मशवरा नहीं देते हैं तो फिर ये जो सीट्स रिजर्व करवाई गई हैं ये फिर वापस कर दी जाएंगी और फिर वो जाहिर सी बातें यहाँ नहीं आएंगे। नवीद सज्जाद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद के तीसरे रोज भी अपोजिशन हुकूमत पर बरसती रही। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम को मुखातिब किया और नवाज शरीफ की जेल में होने की वजह बताई। कहा, इमरान साहब, नवाज शरीफ इसलिए जेल में है क्योंकि आप महंगाई खत्म ना कर सके, आप महंगाई कम ना कर सके। आप 11,000 मेगावाट बिजली नहीं बना सकते, आपने मुल्क को IMF के आगे गिरवी रखना था। उन्होंने ईद पर नवाज शरीफ से अहले खाना को मुलाकात की इजाजत ना देने की भी मजम्मत की। कहा, इमरान खान नवाज शरीफ से अपनी नालायकी और नाअहली का बदला ले रहे हैं, मगर याद रखें, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा कहते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलग अलग हैं, लेकिन हुकूमती किबला दुरुस्त करने के लिए ताउन की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने कहा कि ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के लिए तैयार रहें। चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कभी हुकूमत से NRO नहीं मांगा। ईद के बाद पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के लिए तैयार हैं। हमारी जमातों ने ये फैसला किया था कि हम असम्बलियों के अंदर भी और असम्बलियों के बाहर भी हुकूमत पे दबाव बढ़ाएंगे, हम रोड्स पे आएंगे, हम बाकी जमातों को इकट्ठा करेंगे और उसका मकसद सिर्फ हुकूमतें गिराना नहीं होता, हुकूमत का रवैया दुरुस्त कराना होता है। कायरा ने कहा कि जितने वादे इमरान खान और उनकी टीम ने किए सब पर यू टर्न लिया। अब तो हुकूमत के वजीर कहते हैं हमारे पास अब अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि बिजली महंगी, गैस महंगा, बजट भी आने वाला है और फिर भी हुकूमत कहती है अवाम को अभी मजीद कुर्बानी देनी होगी। पहले ही बिजली के गैस, तेल के गैस निरख, बिजली के निरख, गैस के निरख इतने बढ़ा दिए गए हैं, इतनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आम आदमी की बसात में तो अब अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। और मजीद ये कि अभी और महंगाई के नारे लगाए जा रहे हैं। 2-4 दिन में बजट की आमद है। हुक्मरान जमात का हर फर्द यही कह रहा है कि अवाम कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं, अवाम को अपने पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे। कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मोहसिन तावड़ के फाटा से बिल पास किए। अगर मोहसिन तावड़ किसी और के हाथों में खेल रहा था तो हुकूमत को उस वक्त पूछना चाहिए था। कमर जमान कायरा ने कहा, मुस्लिम लीग नून और हम अलग अलग हैं, लेकिन हुकूमती किबला दुरुस्त करने के लिए ताउन की ख्वाहिश रखते हैं। अफवाज हमारी हैं, इनकी जरूरत के मुताबिक फंड्स मिलने चाहिए। ईद के बाद सिर्फ बजट आएगा, कोई तहरीक नहीं चलेगी। वजीर इत्तलात पंजाब शमशाम बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का गठजोड़ बेनकाब होने जा रहा है। ये लोग अपनी करप्शन के तहफ्फुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नवाज शरीफ से उनकी अहले खाना की मुलाकात हफ्ते को करा दी जाएगी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल ने तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि एक बयान में शहबाज गिल ने कहा कि ईद की छुट्टियों में जेल की भी छुट्टी थी। लीगी क़यादत नवाज शरीफ की सेहत पर मुसलसल झूठ बोल रही है और गलत बयानी से काम ले रही है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से, उनकी फैमिली से मुलाकात के हवाले से। ईद पर तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल ने कहा है कि ईद की छुट्टियों में जेल की भी छुट्टी थी। लीगी क़यादत नवाज शरीफ की सेहत पर मुसलसल झूठ बोल रही है और गलत बयानी से काम ले रही है। नवाज शरीफ की